Students, most welcome to my YouTube channel Online Physics with हामिद सऊद। अभी तक हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से, जिसमें हमने चार्ज, कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे बात की। लेकिन अब उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ चंद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो कि डेली लाइफ में यूज़ होती है। तो इसमें हमारे पास पहले नंबर पे हमारे पास क्या है, ज़ीरोग्राफी है। ज़ीरोग्राफी जिसको हम अमूमन तौर पे फ़ोटोकॉपियर मशीन कहते हैं। फ़ोटोकॉपियर मशीन आप अमूमन तौर पे डेली लाइफ में जो आप बाहर से जाकर कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह आप निकालते हैं, फ़ोटोस्टेट वगैरह निकालते हैं, लेकिन जब आप इसको लेके आते हैं तो उसकी बिहाइंड प्रोसेस क्या होता है ये नहीं पता होता है। तो उसकी बिहाइंड प्रोसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी अमूमन तौर पे द कापीइंग प्रोसेस, कापी प्रोसेस जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरोग्राफी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़ीरोग्राफी है, ज़ीरोग्राफी अगर आप यहाँ पर देखें, जिसको आप फोटोकॉपियर भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़ीरोग्राफी दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक हमारे पास ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स ड्राई, और इसके अलावा एक हमारे पास ग्राफी, ठीक है। तो ग्राफी मीन्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ग्राफी मीन्स राइटिंग, मीन्स के ड्राई राइटिंग। जो हम राइटिंग करते हैं वो ड्राई राइटिंग होती है, मीन्स के फर्स्ट पाउडर होती है, ड्राई पाउडर होती है, और वही पाउडर हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम ओरिजिनल जो पेज होता है उसका एक प्रिंट निकाल लेते हैं उसके ज़रिए, ठीक है। अच्छा, अब वो ज़ीरोग्राफी उसका जो मेन प्रिंसिपल है, द वर्क बाय जो जिस प्रिंसिपल के तहत ये उसूल के तहत ये वर्क करता है, वो मेन प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो हमारे पास है एक नंबर पे, पहले नंबर पे, एट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये किस उसूल के तहत काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड नंबर पे, एट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी। ये फोटो कंडक्टिविटी प्रिंसिपल के तहत तो काम करता है। अब देखिए, फोटो कंडक्टिविटी मैं लेक्चर में बता रहा हूँ आगे, लेकिन अब ये सारा जो सेटअप है, जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर मैंने ड्रा किया है। अब मैं इसका एक एक जो नाम है, जो बेसिक इक्विपमेंट है, वो मैं लेकर और फिर बाद में एक एक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ज़ीरोग्राफी इन चीज़ों के ज़रिए किस तरह एक प्रिंट आउट, एक फ़ोटोकॉपियर मशीन किस तरह एक प्रिंट आउट निकालता है और ये प्रोसेस होता किस तरह है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें पहले नंबर पे, अब देखिए यहाँ पर अमूमन तौर पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज़ होती है वो ड्रम, जिसको कहते हैं हार्ट ऑफ मशीन। हार्ट ऑफ मशीन मीन्स हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन। फोटोकॉपियर मशीन का हार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रम। ये वाला हमारे पास क्या है, ड्रम है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ड्रम के साथ कुछ टोनर्स लगे होते हैं, ठीक है। टोनर्स ये स्पेशल टाइप की पाउडर होती है जो कि कार्बन और पॉलीमर का मिक्सचर होता है। तो ये ब्लैक कलर की पाउडर होती है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर पे हमारे पास कुछ रूलर्स है, जो कि रूलर्स प्रेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो रूलर लगे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ नंबर पे हमारे पास यहाँ पर एक लाइट होता है, ये हमारे पास क्या लाइट है। और इसके अलावा फिफ्थ नंबर पे हमारे पास क्या, फिफ्थ नंबर पे हम एक शीट को यूज़ करते हैं, जिसको हमने क्या करना है, शीट ऑफ पेपर मीन्स के यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेपर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, पेपर को हम यूज़ करते हैं। तो ये पांच इक्विपमेंट है, पांच चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्शन में हम अमूमन तौर पे यूज़ करते हैं। तो अब हम एक एक को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास क्या ड्रम है। अब ड्रम, चूँकि आपको पता है कि यहाँ पर अमूमन तौर पे जो ड्रम होता है, ड्रम अब यहाँ पर ये किससे बना होता है, ये हमारे पास एल्यूमिनियम से बना होता है। एल्यूमिनियम आपको पता है कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर। ये हमारे पास क्या है, एक गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक गुड कंडक्टर है, मीन्स के लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल्यूमिनियम हमारे पास एक गुड कंडक्टर होता है। अब लेट सपोज ये मेरे पास एक ड्रम है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, ये एल्यूमिनियम से बना है, लेकिन उसके ऊपर एक थिन लायर होती है, एक कोटिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वो कोटिंग किसकी होती है, वो सेलेनियम की होती है। मीन्स के यहाँ पर उसके सरफेस के ऊपर एक लायर होती है, और वो लायर किस चीज़ से बनी होती है, वो लायर सेलेनियम से बनी होती है। और सेलेनियम जो है, सेलेनियम एज अ फोटो कंडक्टर, ये हमारे पास क्या है, फोटो कंडक्टर है। तो फोटो कंडक्टर, जिस तरह यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल में मैंने फोटो कंडक्टिविटी मैंने आपको बताई। फोटो कंडक्टर क्या होता है, फोटो कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं कि जब, अब देखिए, फोटो कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं कि जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो फिर ये कंडक्टर होते हैं।
लेकिन जब डार्क में होते तो डार्क में उसका जो बिहेवियर होता है, अब देखिए उसका जो डार्क में जो बिहेवियर होगा वो इंसुलेटर की तरह होगा, इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करेगा। तो यहाँ पर इंसुलेटर मीन्स के डार्क में ये इंसुलेटर होगा, और जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो फिर तब जाके यहाँ पर यह हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कंडक्टर होगा। ठीक है, तो मीन्स कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम यहाँ पर टोनर यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो ये यहाँ पर ये ड्रम तो हो गया, लेकिन एक हमारे पास क्या होता है, लाइट होता है। यहाँ पर मैं लाइट टी लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइट है अमूमन तौर पे आपने देखा होगा, या लाइट या यहाँ पर आपके पास एक तख्ती सी होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक पेपर रखते हैं, पेज रखते हैं, और जिस पेज का हमने प्रिंट आउट निकालना है, ये देखिए ये पेज के ऊपर राइटिंग है, यहाँ पर जो मैंने डैश डैश से जाहिर किया ये पेज के ऊपर राइटिंग है, और इसी पेज का मैंने क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। अमूमन तौर पे आपने देखा होगा कि जब आप फोटो कापियर मशीन पे, ज़ीरोग्राफी पे, फोटो कापियर मशीन पे जब कोई प्रिंट आउट निकालते हैं तो यहाँ पर उसके नीचे से एक लाइट पास होती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक लाइट होता है, और यही लाइट जो है यहाँ पर इस शीट ऑफ पेपर के ऊपर क्या होती है, शीट ऑफ पेपर के ऊपर फॉल होती है। अब जब पेपर के ऊपर फॉल होती है तो इसमें जहाँ पर राइटिंग एरिया है उसी राइटिंग एरिया पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वो लाइट को ऑब्जर्व करती है, और जहाँ पे राइटिंग नहीं है वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब देखिए ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर लाइट नहीं है। अब देखिए मैं सपोज़ यहाँ पर एक पेज बना रहा हूँ, लेट सपोज़ ये मेरे पास पेज है, यहाँ पर राइटिंग है और यहाँ पर राइटिंग है, लेकिन बीच में राइटिंग नहीं है। तो लाइट, अब देखिए लेट सपोज़ ये 3 रेज आती है। अब यहाँ पर अब देखिए कि लाइट की 3 रेज आती है, लेकिन यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और बाकी यहाँ पर जहाँ पे राइटिंग है वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। मीन्स के लाइट वहाँ पे क्या होती है, लाइट वहाँ पे ऑब्जर्व होती है। तो जब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो यही लाइट किसके ऊपर फॉल होती है, यहाँ पर इस ड्रम के ऊपर फॉल होती है। अब सवाल ये कि यहाँ पर जो ड्रम है, चूँकि ड्रम एक एल्यूमिनियम से बना और उसके ऊपर कोटिंग किसकी है, सेलेनियम की है, और इसको हम पहले इनिशियली पॉजिटिव चार्ज करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है। तो जब पॉजिटिवली चार्ज किया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए लेट सपोज ये मेरे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, ऊपर कोटिंग किसकी है, ऊपर कोटिंग सेलेनियम की है। ठीक है, मैं सपोज करते कि यहाँ पर कोटिंग किसकी है, सेलेनियम, लेट सपोज ये हमारे पास सेलेनियम सरफेस की कोटिंग है। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये हमारे पास एल्यूमिनियम है और ये हमारे पास किसकी कोटिंग है, सेलेनियम की कोटिंग है। अब जिस टाइम लाइट पड़ती है, चूँकि सेलेनियम यहाँ पर, अब इस ड्रम को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है, तो जिस टाइम पॉजिटिवली चार्ज किया, अब देखिए यहाँ पर लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो चूँकि ये फोटो कंडक्टर है तो फिर उसका बिहेवियर जो होता है वो कंडक्टर की तरह होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि जिस जगह पे लाइट पड़ती है तो यहाँ से एल्यूमिनियम में चूँकि कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उनको एनर्जी मिल जाती है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन सेलेनियम सरफेस के ऊपर आ जाती है, और सेलेनियम सरफेस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होता है कि यही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन होकर उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। वही एरिया हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो ड्रम है, इस ड्रम के ऊपर लाइट फॉल होती है, और लाइट जब फॉल होती है तो उसके ऊपर जो सेलेनियम सरफेस है, उसी सेलेनियम सरफेस के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम से नेगेटिव चार्जेस आके पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन होके उसी एरिया को, सरफेस को क्या करता है, उसी सरफेस को न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, आप देखिए ये वाला लेट सपोज ये शेडेड रीजन है, या ये वो राइटिंग वाला रीजन है जहाँ पे राइटिंग है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता तो उसी जगह पे उसी तरह पॉजिटिव चार्ज रह जाता। अब देखिए मीन्स कि यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर उसी तरह इस ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जहाँ पर अब देखिए यहाँ पर मैं इसको उसी लाइन की तरह मैं ड्रा करता हूँ। लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्जेस है, मैंने लाइन से शो किया। अब उसी तरह अब देखिए उसका एक शेडेड मीन्स के एक शेडो आ जाती है, किसकी शेडो आ जाती है, उस पेज की आ जाती है। मीन्स कि यहाँ पर एज अ होल ये तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, अब लाइट पड़ती है तो एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन आके सेलेनियम सरफेस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उस एरिया को न्यूट्रलाइज करता है। तो जब इस एरिया को न्यूट्रलाइज करता है तो यहाँ पर मीन्स कि वो एरिया न्यूट्रल बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पर राइटिंग है वहाँ से तो लाइट नहीं आती। जब लाइट नहीं आती
तो उसी जगह पे ड्रम के ऊपर लाइट नहीं पड़ती तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन देयर, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे उसी तरह रह जाता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज उसी तरह रह जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस पेस्ट का एक रिप्लिका बन जाता है इस ड्रम के ऊपर। तो जब इस ड्रम के ऊपर एक रिप्लिका बन जाता है तो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की सूरत में यहाँ पर यहाँ पर उसका एक इमेज बन जाता है इस पेज का। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज, बाकी तो एरिया सारा एरिया न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन जहाँ पर पेज के ऊपर राइटिंग है उसका शेडो पॉजिटिव चार्ज की सूरत में ड्रम के ऊपर रह गया, ड्रम के सरफेस के ऊपर रह गया। अब यहाँ पर ये ड्रम का सरफेस जो है पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की पाउडर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, टोनर कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होती है, टोनर होती है, और टोनर जो होती है ये हमारे पास किससे बने, पॉलीमर और कार्बन और पॉलीमर का मिक्सचर होता है, कार्बन और पॉलीमर का मिक्सचर होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अब देखिए जिस टाइम ये पाउडर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, लेकिन ये जो टोनर होती है, दीज टोनर आर नेगेटिवली चार्ज, इनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब हम इस ड्रम के ऊपर स्प्रे करते हैं तो चूँकि यहाँ पर इस राइटिंग पोर्शन का जो इमेज बन गया पॉजिटिव चार्ज की सूरत में, मीन्स के ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो बिल्कुल एक रिप्लिका सा है, जो पेज है उसका बिल्कुल एक जिस तरह हम कहते हैं रिप्लिका, एक फ़ोटोकॉपी है। तो उस पॉजिटिव चार्ज पे जब हम यही पाउडर स्प्रे करते हैं, चूँकि पाउडर और नेगेटिवली चार्ज, तो यही नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जहाँ पे आपको शेडेड रीजन नज़र आता है, जहाँ पे इमेज नज़र आता है, तो उस इमेज के ऊपर जो पाउडर होती है, टोनर जिसको हम कहते हैं, यही टोनर वहाँ पे जाके क्या होती है, वहाँ पे जाके उसके साथ ड्रम के ऊपर स्ट्राइक करता है, और साथ साथ क्या होती है, उसके ऊपर यहाँ पर ड्रम के साथ यहाँ पर बिल्कुल चमक जाती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये पाउडर तो चलो ड्रम के ऊपर आ गए, अब इस ड्रम को हम क्या करते हैं, इस ड्रम को यहाँ पर रोटेट किया जाता है, इसी डायरेक्शन में यहाँ पर इसको रोटेट किया जाता है। तो जब ये ड्रम रोटेट होता है फिर तब जाके इसकी नीचे से हम क्या करते हैं, एक पेज को पास कर दिया जाता है। अब हम एक पेज को पास करते हैं, तो जब इस पेज को पास किया जाता है तो पेज पहले से हमारे पास बिल्कुल एक क्लियर फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, एक साफ पेज है। तो जब इसको हम इस ड्रम के नीचे से जब हम इसको पास करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये सारा जितना पाउडर है, अब देखिए ये पाउडर यहाँ पर चूँकि ड्रम रोटेट होता है और ड्रम चूँकि यहाँ पर इसको हाईली प्रेस करता है, तो ये सारा पाउडर जो है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जितनी भी राइटिंग है या शेडेड ये रिप्लिका जो इमेज है इस पेज का, वही पाउडर इस पेज के ऊपर आ जाता है। तो जब इस पेज के ऊपर आ जाता है फिर इसी पेज को आगे हम क्या करते हैं, इन दो रूलर के बीच में से हम पास करते हैं, ठीक है। तो जब हम इन दो रूलर के बीच में से हम जब पास करते हैं तो इन दो रूलर का काम यह है कि इस पेज के ऊपर जो राइटिंग है, जो पाउडर है, उनको प्रेस करने के लिए, परमानेंट लाने के लिए हम क्या करते हैं, रूलर को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आगे जाके हम उसी रिक्वायर्ड पेज का हम क्या करते हैं, एक फ़ोटो कापी हासिल करते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास ज़ीरोग्राफी फ़ोटो कापियर मशीन, जो कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला एप्लीकेशन था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होगा वो हमारे पास इंकजेट प्रिंटर होगा। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर को फिर वहाँ पे जाके डिस्कस करते हैं। आप साथ जुड़े रहे तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू देखने का बहुत शुक्रिया।